युवा धीरे धीरे इस संगठन से दूर भाग रहा है। जो सक्रिय दिखता था पहले, लाइमलाइट में दिखता था युवा, लेकिन अब युवा नहीं दिख रहा है। युवा के अध्यक्ष अभी तक चंबा नहीं आए हैं जब से वो बने हैं। जो चंबा सदर के विधायक है पवनेर, उनका आपको सहयोग मिलता है कि लोगों को ये लगता है कि प्रधान बन के कमाओ बस। आपको क्या लगता है? कुछ भी हूँ, आज यहाँ हूँ जहाँ भी हूँ यूथ की वजह से। मुझे ये बताओ ईमानदारी से कहें कि कोई आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि पंचायती राज संगठन के आप जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, ठीक है। यहाँ पर ये गारंटी नहीं रहती है कि यहाँ के जो नेता है दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। आपको मालूम है पिछली बार जो 2 दफा यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े पवनेर, ठीक है जी, आज वो भाजपा के एमएलए हैं। इस मामले में क्या बोलेंगे? तो कांग्रेस कैसे जीत सकती है चंबा में, बताओ। आप भी चाहते हैं ना कि कांग्रेस का एमएलए बने, चाहते हैं कि नहीं? आपको नहीं लगता कि हर्ष महाजन के बाद चंबा में कांग्रेस लगभग खत्म होने की कगार पर है? वर्ष 2022 जो अब इस साल जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कांग्रेस आपके साथ जीत पाएगी कि नहीं? बताओ कि आम आदमी पार्टी का असर रहेगा? नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुवेटा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार और मेरे साथ हैं आज कांग्रेस के पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा जी उप प्रधान भी है डुडू पंचायत के और काफ़ी सक्रिय हैं, समाजसेवी भी हैं और कहीं भी इनको लगता है कि जहां पर लोगों को मुसीबत है या कोई मुश्किल में है तो उनकी मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने प्रशासन की काफ़ी मदद की है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे लोग थे जिन्हें खाने की भी लाने पड़े थे और उनको मुसीबत में उन्होंने राशन भी मुहैया करवाया है। और इनका एक ही ध्येय है कि जो गुर्बत में जो लोग जीवन जी रहे हैं उनकी मदद करना है। और इसके अलावा ये एक ऐसे शख्स हैं कि ये अपने पंचायत के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। अगर कहीं उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है तो वहाँ पर वो प्रशासन के आगे भी डटकर सामने खड़े हो जाते हैं और अपने लोगों के लिए भी लड़ते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि चंबा सिटी का जो कूड़ा है इनकी पंचायतों में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था। इन्होंने अपने युवाओं के साथ मिलकर उस जो कूड़े की गाड़ी थी उसको रुआ कर उनसे जो कूड़ा फेंकने वालों से माफी मंगवाई थी। आप समझ सकते हैं कि वो अपने होम पंचायत से कितना लगाव रखते हैं और गलत नहीं होने देते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं बुवेटा जी और उनकी जो साथ में जो सहयोगी है उनका अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का आमंत्रण दिया। और मैं बुवेटा जी का अपने दिल की गहराई से इस बात का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे द्वारा जो हमारे कार्यशाली है उनको जनता के समक्ष रखा। हमारा जो सेवा भाव का जो इन्होंने जो बताया है, सेवा भाव जो है वो हमारी यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, जो एकता में बल है। जो हमारे पंचायत के युवा भाई हैं, सबसे बड़ा आभारी तो मैं उनका हूँ, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। युवाओं जो मेरी पंचायत के जो युवा शक्ति है उनके द्वारा ही मैं जो भी कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ आज इस सीट पे बैठा हूँ। चाहे कि वो कांग्रेस के अपने पंचायती राज संगठन या पंचायती राज के एक उप प्रधान होने के नाते, वो सभी जो है ये मेरी युवाओं की मेहनत का फल है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप पंचायती राज संगठन जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, बहुत बड़ा ओहदा होता है जी, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन है और आपको दायित्व बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला दायित्व दिया गया है, मानते हैं इस बात? जी सर, मैं हाईकमान जो अपने वरिष्ठ जो कांग्रेस के पदाधिकारी व नेता गण हैं उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो संगठन है आपका, कांग्रेस काफ़ी सक्रिय रहता था पहले जी, और कुछ ना कुछ चलता रहता था और खासकर युवा जो था वो इस संगठन को बहुत लगाव करता था। लेकिन आजकल मैं कुछ देख रहा हूँ कि युवा अब संगठन से दूर भाग रहा है। आपको नहीं लगता, आप भी महसूस करते हैं कि युवा धीरे धीरे इस संगठन से दूर भाग रहा है? जो सक्रिय दिखता था
पहले लाइमलाइट पर दिखता था युवा, लेकिन अब युवा नहीं दिख रहा है। बेटा जी, सर्वप्रथम मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ओपोजिशन में है, तो ओपोजिशन में जो है वो थोड़ा कई कई के जो अपने पेरेंट्स हैं, कई वो उनको डर लगता है। डर लगता है। कई पैसे वाले हैं, जो करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो कमी है। और मतलब ऊपर से एक ये ऊपर से दूसरी बात ये भी है कि जब सरकार होती है तो ज़्यादा पर आपको नहीं लगता कि जो संगठन से साथ जुड़े होते हैं, जो संगठन के साथ ईमानदारी से जुड़े होते हैं और संगठन को मां मानते हैं, वो मुसीबत में भी संगठन के साथ रहते हैं, और जब सत्ता आती है फिर तो उसमें रहते ही है। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि वो स्वार्थी हैं, जब सरकार आएगी तभी वो सामने दिखेंगे? अब इस विषय में तो मैं क्या किसी के ऊपर क्या बोल सकता हूँ, मगर ये है कि जो युवा संगठन के साथ जुड़े थे, दिलो जान से अभी तक भी जुड़े हैं, कहीं भी जो उनकी संख्या कम है, आप नहीं मानते? आपको लगता है कि पहले जो बहुत बड़ा दायरा दिखता था, बहुत ज्यादा युवा दिखते थे संगठन के साथ, अब धीरे धीरे संगठन के साथ जो युवाओं की संख्या सिमट रही है, मानते हैं इस बात? इस चीज़ को तो मानते हैं, मगर जिस वक्त समय कम रहेगा तो और ज़्यादा युवा जुड़ेंगे। मतलब चुनावी वर्ष है, इसलिए आप युवा आपके हिसाब से जुड़ने वाले और जुड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। हमारे जो अभी सदस्य अभियान चला है, हर पंचायत में नए युवा जुड़ रहे हैं, काफ़ी जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, काफ़ी भारी संख्या में आप देख रहे होंगे। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जो है नीरज जी, वो हर एक गांव को टच कर रहे हैं और उनके साथ काफ़ी युवा जुड़ रहे हैं। और तो आप मुझे ये बताओ, आपके जो युवा के पूर्व के प्रदेश सचिव और महासचिव रहे हैं, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने ये बात मानी थी कि कहीं ना कहीं जो बड़े पदाधिकारी हैं वो चंबा नहीं आते हैं, इसकी वजह से भी संगठन से युवा दूर भाग रहे हैं। अब आप खुद पता है आपको कि युवा के अध्यक्ष अभी तक चंबा नहीं आए हैं जब से वो बने हैं, प्रदेशाध्यक्ष की बात कर रहा हूं। ये इस बात को तो मानते हैं आप? इस बात को मानते हैं। अच्छा, कि आपको लगता है कि उनको चंबा में आकर संगठन में जोश भरना चाहिए था? वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर उसके बाद शेड्यूल थोड़ा बिजी भी था इनका। अब उसके बारे में बात चली हुई है इनके साथ, अब चंबा में बुलाएंगे। पर मुझे लगता है कि युवा, जैसे आप, मुझे लगता है कि पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष हैं जी, आप भी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब आप बोलेंगे, जो यूथ के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, तब वो आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप चाहते हैं कि युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जल्द आए और चंबा के युवाओं में जोश भरे जी। अच्छा, और मैं एक ये भी देखता हूँ कि जब आपकी पंचायत में कुछ अच्छा होता है तो उसकी आप पब्लिसिटी करते हैं, और खासकर युवा जो है वो काफ़ी सक्रिय रहता है आपकी पंचायत में। मैंने एक बार देखा है कि जब वो पंचायत में आपकी बरसात के चलते रास्ता टूट गया था, तो उन्होंने सरकार और प्रशासन पर भरोसा करने की बजाय खुद ही तैयार कर दिया। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो सरकार से जो गुहार व जो सिस्टम होता है, दायरा होता है पंचायती राज का, उसमें बहुत समय लग जाता है। जैसे कि पूर्व में 25, 30, 40 सालों से जो प्रधान रह चुके हैं, उनके समय जो कार्य होते थे वो कई बार जो जैसे कि एक जब नया कोई प्रधान बनता है, उसको 2-3 साल तो सीखने में वो उलझ जाता है, उनको पता नहीं होता। जब सीखता है उसके बाद उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि लोगों के काम वो कर नहीं पाता है, फिर अगली बार उसको पसंद नहीं करते हैं लोग। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सरकारी सिस्टम है, इसके लिए बहुत समय लगता है, लोगों को बहुत मेहनत माननी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है, मगर वो कागजों तक ही सीमित रहते हैं। मैक्सिमम काम जो है वो कागजों तक सीमित रहते हैं। अब एक आम आदमी एक उनको बोल देते हैं कि चलो आप खतूनी लेके आओ, वो खतूनी लेके आता है, बोले कि पटवारी से आप ततीमा लेके आओ, फोटोज लेके आओ, वो सभी कागज सबमिट करवा देते हैं। फिर एग्रीमेंट करने के लिए इतना टाइम लगाते हैं, आज नहीं जैसे आदमी कल लाओ, दफ्तरों के चक्कर काट के मतलब सरकारी औपचारिकता। फिर उसके बाद फिर लैप्स 31 मार्च तक, जब 31 मार्च आता है उसमें लैप्स हो जाएंगे वो काम।
वो काम लैप्स होंगे, तो उसमें एक आम आदमी की क्या गलती है, वो अपने 4-5 दिन तोड़ के पटवारी के पास जा रहा है, वहाँ ततीमा लेके उसने तो मतलब सभी कटवा दिए। मैं आपकी बात समझ गया, आपके बोलने का मतलब मुझे कुछ सरकारी काम ऐसे हैं उनको बेवजह कागजों में उलझाया जाता है और होते नहीं है। मतलब आपके हिसाब से काम होंगे नहीं तो मतलब जनता में रोष आएगा। आपके हिसाब से कागजों में उलझाने की बजाय सीधे काम होने चाहिए, ये चाहते हैं? बिल्कुल सर। फिर तो आपने प्रशासन से कभी गुहार लगाई कि इस तरह की औपचारिकताएं खत्म हो, बोला आपने कभी? अभी बड़े स्तर पे तो बोला नहीं। जो हमारा उप प्रधान का जो यूनियन है, हमने बात की थी, हमारे जो नए वीडियो जी है उनके साथ बात की थी, मगर उन्होंने कहा कि फ्री समय करेंगे इस विषय में बात। और जो हमारे संगठन है उप प्रधान यूनियन जिला चंबा के स्तर का भी है, और जो हमारा ब्लॉक वाइज भी है, महिला हमारा जो ब्लॉक है महिला ब्लॉक में आता है, तो हम सभी संगठित होकर उप प्रधान का जो यूनियन है संगठित होकर सभी इस विषय में बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि जो चंबा सदर के विधायक है पवनेर, उनका आपको सहयोग मिलता है कि ईमानदारी से? अब सदर विधायक की बात आई तो मैंने कभी कोई सहयोग मांगा भी नहीं, मैं उनके पास कभी नहीं गया। मतलब मैं जितना कर हो सकता है हम कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं। मतलब आपको जरूरत नहीं है चंबा सदर के विधायक तक अप्रोच करने की? नहीं, वो बाकी जो पब्लिकल डिमांड होती है तो वो। अच्छा, चंबा सिटी का कूड़ा जो है आपकी पंचायत में जब फेंका जा रहा था तो आपने उनको रंगे हाथ पकड़ा था, बात मानते हैं? जी। क्या चंबा शहर का कूड़ा आपकी पंचायत में फेंका जाना जायज था? नहीं। अच्छा बताओ वो क्या एपिसोड था, क्योंकि आप वो सोशल मीडिया पर भी काफी वीडियो वायरल हुआ था, क्या एपिसोड रहा वो एक्चुअली बात ऐसी थी कि जो यहाँ पे जो कमेटी के जो कमेटी के जो वर्कर है जो ठेकेदार के, तो वो समय रहते वो मतलब कि अपनी मर्जी से उनको कोई निर्देश नहीं दिया जाता, जहाँ उनको मिलती है जगह वहाँ पे फेंक देते हैं, उस प्रकार का वहाँ पे सामने आया था। फिर आपने क्या किया उनको? उसके बाद वो ठेकेदार को बुलाया गया था वहाँ पे और उन्होंने माफीनामा कर, उसके बाद उस दिन के बाद आज तक वहाँ तक कोई गाड़ी नहीं आई। फिर उसके बाद आपने एक और वीडियो डाला था कि उसमें आपने ये कहा था कि जो शीशे के कचरे के जो ढेर थे वो आपके वहाँ पर ऐसी जगह फेंके गए थे जहाँ से पानी का नाला बहता है, तो वो आपको लगता है कि वो भी नेग्लिजेंसी थी? किसी ने नेग्लिजेंसी थी, मगर उपरंतु वो किसी दुकानदार का कचरा था, किसी के इतने बोरे फेंके गए थे नाले के अंदर, किसी के घर का कचरा तो था नहीं, क्योंकि घर में अगर कोई शीशा, आप भी अगर अपने घर में शीशा कटवाएंगे तो घर में शीशा लगाएंगे वो तो स्थायी दे के लाएंगे आप, कटवाने का तो वो था कि किसी दुकानदार कचरा था काफी। उसमें एफआईआर दर्ज करवाई थी आप? जी। कोई पता चला कि किसने? आज तक नहीं पता चला, वैसे पुलिस ने पता भी किया और मैंने सिटी चौकी चंबा में भी इसके बारे में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने बोला कि सीसीटीवी फुटेज खंगालेंगे हम और देखेंगे, और उसके बाद मुझे फ़ोन भी आया था लुड्डू पंचायत में, आप लोकेशन बताओ, वहाँ पर पुलिस सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना चाहती है। वैसे भी इन फ्यूचर क्राइम के लिए कोई भी अगर मान लो कि ऊपर से कोई जैसे कोई लकड़ी का कारोबार, अवैध कारोबार करते हैं, कुछ भी हो, तो उसके लिए चंबा पुलिस के पास नज़र में रहेगा। अच्छा, मैंने एक और आपका एक वीडियो देखा था और वीडियो में भी काफ़ी बार हुआ कि आप एक आईएएस ऑफिसर को अपने यहाँ बतौर लेबर का काम करवा रहे हैं। जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारे चंबा जिले की जो राजमाता थी, 1000 वर्ष पूर्व के प्राचीन की कहानी आप सभी को पता है कि जिला चंबा में मुख्यालय में पानी की बहुत कमी होती है, और जो राजमाता है उनको सपना पड़ा था कि अगर आप अपने आप को यहाँ समाधि लेंगे, अपने जीता जी समाधि लेंगे तो उसके बाद जो है पानी यहाँ पर आएगा। तो राजमाता ने उस सपना को पूरा करने के लिए वहाँ पे समाधि ली थी, उसके बाद आज पानी वहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ जो 13 अप्रैल को मेला होता है, यहाँ 11 से 13 तो 12 अप्रैल को वहाँ पे शोभा यात्रा यहाँ से जाती है, माता रानी के इतिहास को याद किया जाता है, गर्दन डांस करती हैं, नृत्य करती हैं वहाँ पर। तो उसके लिए आज कोरोना काल के बाद 2-3 साल बाद आपको पता ही है कि मेला होने जा रहा है इतने समय के बाद, तो रास्ते की इतनी खस्ता हालत थी। 3 साल पहले भारी बर्फबारी के कारण स्लाइड हादसे गिर चुके थे, जगह जगह पेड़ क्षतिग्रस्त हो चुके थे, कई जगह
जो है उसके डंगे गिर चुके थे। तो काफ़ी दयनीय हालत, इसी इतनी दयनीय हालत में भी करवा दिया। दो दो बार अभी कोरोना पिछले साल भी हो गया। अच्छा, तो आईएएस ऑफिसर आपके साथ वहाँ पर लेबर का काम कर रहे फिर थे। मैं फिर बात कर रहा था। अच्छा हाँ, इस विषय में आ रहा हूँ एक मिनट में। फिर उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि इसको अगर सरकारी सिस्टम से करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। पंचायती राज का तो आपको बताया मैंने कि काम डालेंगे फिर बहुत टाइम लगता है, वो हमें चाहिए फास्ट चाहिए था। तो हमने युवाओं ने मिलकर ये ठान लिया कि हम यहाँ पे कंक्रीट यहाँ पे डंगे भी लगाएंगे, साथ में रास्ता भी बनवाएंगे। तो मैंने हमारे जो युवा है 20-25 लड़के, वो इस प्रकार का निर्णय ले चुके हैं और मार्गदर्शन की जरूरत है। आईएएस नवीन तंवर जी जी, जो सदर चंबा के एसडीएम हैं, आईएएस नवीन तंवर जी, वो आपने उनके साथ अप्रोच किया था। जी जी, तो मैंने बोला कि 20-25 लड़के जो हैं वो हमारे यहाँ पे तैयार है, तो सर मार्गदर्शन चाहिए हमें, कृपया करके आप वहाँ पे हमें बताइए कुछ, अगर आपको कमी पेशी नज़र आती है। तो सर ने बताया, होली का दिन था, सभी जितने भी हर गांव के लोग अपने रंग में रंग रहे थे, कई पार्टी कर रहे थे, होली मना रहे, पर हमने ये ठाना था कि हम ये काम करेंगे। तो फिर आईएएस जी को के साथ हमने पूरा नाम बताएं। आईएएस श्री नवीन तंवर जी, जो नोएडा के हैं और चंबा मुख्यालय के सदर चंबा में बतौर एसडीएम के तौर पर कार्यरत हैं। तो उन्होंने हमें वहीं युवाओं के साथ मिलकर रास्ता बनवाने में मदद की। जी जी, और उन्होंने बताया कि मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। वो खुद ही स्वयं गाड़ी लेके आए, ड्राइवर लेके, जो खुद ही वहाँ पर पहुँच गए। कठन्ना तक तो रोड है, वहाँ से 15 मिनट लगते हैं, झाड़ियों वाला रास्ता है, और खुद वहाँ पहुँच गए। हमारे हमें आने नहीं दिया। हाँ, मलूना तक तो पहुँच गए, हमें नहीं आने दिया। मैंने बोला 2 लड़के भेजे नहीं, एक बार पहले भी पौधारोपण करवाया था उनसे एसडीएम सर से। तो उसके बाद वो खुद पहुँच गए और वो खुद आके उन्होंने हमारे साथ औजार पकड़कर कार्य करने लग पड़े। जब फोटोज वगैरह लड़के ले रहे थे, उनको उन्होंने मना किया कि फोटोज नहीं डालनी है। और फिर उसके बाद हमारे मतलब आपके हिसाब से प्रशासन ने आपका सहयोग किया है, क्योंकि सरकारी औपचारिकता में फंसते तो काफी समय लग सकता है, लेकिन जो उन्होंने खुद आके श्रमदान किया आपको अच्छा लगा। पर हमारे को नाराजगी हुई, यार फोटो क्यों डाल दी, ये भी उन्होंने गुस्सा किया हमारे। उनको लगा कि जो किया काम वो किसको बताना नहीं चाहिए था। फिर वो तो गलती थी हमारी, तो थोड़ा अच्छा, मुझे एक लोगों को फिर अवेयरनेस कैसे आएगी जब हम बताएंगे नहीं। मतलब लोगों को ये लगता है कि प्रधान बन के कमाओ बस। आपको क्या लगता है, ईमानदारी से कहें? मुझे भी लगता है कमाओ, पर काम कमाओ, पैसे नहीं कमाओ। हाँ, लोग सोचते हैं वैसे ना, लोगों की सोच ऐसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, काम करने के लिए दौड़ना पड़ता है, काम हो जाते सभी हो जाता है, दौड़ना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, दिन रात दौड़ना पड़ता है। माइंड में सोते वक्त भी टेंशन रखनी पड़ती है कि ये काम करना है, सुबह मैंने क्या करना है, टाइमिंग बनानी पड़ती है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। एक जैसे स्कूल के बच्चे का होता है ना, टाइम टेबल बनाते हैं ना सुबह, उस हिसाब से हमने टाइम टेबल बनाया है अपना। तो आपका यूथ काफ़ी मदद करती है। जी, आज जो कुछ भी हूँ, आज यहाँ हूँ जहाँ भी हूँ, यूथ की वजह से। और हमारा जो यूथ है वो कंट्रीब्यूट करने में भी पीछे नहीं आता। अच्छा, मुझे ये बताओ, ईमानदारी से कहें कि कोई आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि पंचायती राज संगठन के आप जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ठीक है, यहाँ पर ये गारंटी नहीं रहती है कि यहाँ के जो नेता है दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। आपको मालूम है पिछली बार जो 2 दफा यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े पवन ने, ठीक है जी, आज वो भाजपा के एमएलए हैं। इस मामले में क्या बोलेंगे? अब इस मामले में तो आप इसलिए आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी क्योंकि आप जिलाध्यक्ष है पंचायती राज संगठन कांग्रेस के। अब इस मामले में क्या बोल सकता हूँ, मगर ये है कि उन्हें कुछ संभावनाएं नजर आई होगी या कुछ न कुछ हुआ होगा। क्या उनका निर्णय सही था? क्योंकि कांग्रेस से 2 बार टिकट मिली थी उनको जी, तो इस अब भाजपा में जाकर वो एमएलए बने, क्या उनका निर्णय सही था? उनको कुछ लगा होगा ऐसे निर्णय, तो अब मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। और यहाँ पर मैंने एक बात देखा, आपके हिसाब से कांग्रेस क्यों हारती है चंबा में, बताओ? कांग्रेस के हारने का कारण तो अब जो संगठन जो है वो तो मजबूत है, परंतु बीच में कुछ
परेशानी कुछ संगठन में आती होगी तभी मतलब भीतर कुछ घात की आप मानते हैं भीतर घात की वजह से हारते हैं ऐसा मानते भीतर घात की वजह से भी थोड़ा ये है कि जो आधारशिल है उसमें भी हो सकती है प्रॉब्लम। कैंडिडेट ठीक रहता है इस या कैंडिडेट कमजोर रहता है इसलिए हार रही कांग्रेस? कैंडिडेट का तो अब जो जैसे बड़े आलाकमान अधिकारियों ने जो कैंडिडेट दिया होता है उस हिसाब से तो चलना होता है, हमें भी चलना होता है। हम किसी के बारे में अब क्या टिप्पणी करेंगे, क्या बोलेंगे, ये तो एक स्तर की बात है। अच्छा, कांग्रेस कैसे जीत सकती है चंबा में, बताओ? चंबा में अब आप भी चाहते हैं ना कि कांग्रेस का एमएलए बने, चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। क्या चाहते हैं बताओ? क्या चाहते हैं कि कांग्रेस का एमएलए बने कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। तो कैसे बनेगा कांग्रेस का एमएलए, कैसे जीत पाएगी? एकजुट होकर, मतभेद भुलाकर और सभी को साथ लेकर चलना होगा तभी कांग्रेस के। अच्छा, आप कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि आप हर्ष महाजन के खास हैं, ठीक है, तो ये भी कहते हैं कि जिसको हर्ष महाजन का आशीर्वाद होगा वही जीतेगा चंबा से। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है कि अगर आशीर्वाद तो सभी को होता है, अगर जिसको टिकट मिलती है तो उनके साथ आशीर्वाद होता है उनका भी। आपको नहीं लगता कि हर्ष महाजन के बाद चंबा में कांग्रेस लगभग खत्म होने की कगार पर है? इस बात को सहमत है आपकी नहीं? क्योंकि कांग्रेस लगातार सिमट रही है, हर्ष महाजन के बाद लगातार हार रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको ऐसा हर्ष महाजन की अनुपस्थिति में कांग्रेस लगातार सिमट रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि अब जिसको भी टिकट मिलती है उनके साथ तो वो करते हैं काम और कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। वर्ष 2022 जो अब इस साल जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कांग्रेस आपके साथ जीत पाएगी कि नहीं? मेरे हिसाब से तो जीत पाएगी क्योंकि जिस हिसाब से अभी दौर चला है कांग्रेस का, नए नए युवा साथी जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, जगह जगह लोग काफ़ी भारी मात्रा में कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इस बार तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आप बोले समर्थन दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथ भी तो जुड़ रहे हैं आपके लोग। ये तो है, जुड़ रहे हैं पर और आप में भी तो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। आप तो आपने भी। अच्छा, मुझे बताओ कि आम आदमी पार्टी का असर रहेगा? नहीं, कोई असर नहीं रहेगा आम आदमी पार्टी का। कुछ तो वोट लेंगे मेरे हिसाब से, कुछ भी लेंगे पर फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मतलब कांग्रेस सरकार बना लेगी अपने हिसाब से? बन जाएगी। चलिए, ये थे पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा जी। अगली बार हम नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।